है राजस्थान के जयपुर में स्थित निम्स विश्वविद्यालय। इसमें आज एक खास आयोजन होना है। आयोजन 3 दिवसीय है। माना जा रहा है कि चिकित्सा जगत में ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ था। ये आयोजन न सिर्फ राजस्थान, न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। इस आयोजन में डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस होना है, जिसमें दुनिया भर के 110 से ज्यादा देशों के डॉक्टर्स शामिल हो रहे हैं। इस बाबत आप देख रहे हैं कि किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं। 110 देशों के जो डॉक्टर्स आने वाले, उन तमाम देशों के झंडे इस वक्त यहां पर लगाए गए हैं, जिसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप इसे देखकर समझ पाएंगे कि किस तरह का यह आयोजन है और इसकी क्या महत्ता है। इस बाबत निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन चांसलर डॉक्टर BS तोमर ने बाकायदा यहाँ पर खास इंतजाम किए हैं और इसको लेकर यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्री और राजस्थान सरकार के मंत्री पहुँचने वाले हैं, जिनके नामों की सूची आप बाहर ही देख सकते हैं। ये वो नाम है जो चिकित्सा क्षेत्र में उठाए गए इस बेहतरीन कदम को सराह रहे हैं, बल्कि सरकार के साथ मिलकर निम्स यूनिवर्सिटी की एक कोशिश भी है कि भारत में एक बेहतर चिकित्सा का माहौल बनाया जाए। इस दिशा में नए अनुसंधान हो, ताकि भारत में वो जो मरीज हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज अब तक दुनिया नहीं ढूंढ पाई है, तो तमाम विद्वान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, साइंटिस्ट आए हुए हैं दुनिया भर के देशों से, और एक कोशिश है कि निम्स विश्वविद्यालय की एक जो पहल है, एक जो कोशिश है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मुहर लगाई जाए और एक ऐसा कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो जिसे दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद करे। जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ निम्स के चेयरमैन एंड चांसलर डॉक्टर BS तोमर और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि देश को रोग मुक्त बनाने के लिए डॉक्टरों की एक अहम भूमिका रहती है और इस तरह के आयोजनों से चिकित्सा जगत को और आगे बढ़ने से मदद मिलती है। केंद्रीय मंत्री ने मंच से बोलते हुए कहा, इस आयोजन के लिए निम्स के चेयरमैन और चांसलर BS तोमर की सराहना की। वहीं BS तोमर ने भी चिकित्सा जगत को और आगे ले जाने की बात कही। Welcome to this International Conference of Pediatric Gastroenterology, Hepatobiliary Transplant and Nutrition. I am indeed happy and honored to be here in this beautiful campus of National Institute of Medical Science University, and congratulate the organizer, particularly the Chancellor, Professor Balwant Singh Tomar, for having thought of this, convening this conference with specific object. As all of you know, WHO has defined the health as not a mere the absence of disease, but also the physical, mental and social well-being of this individual. India is known for a traditional medicine system, Ayurveda, Siddha, Unani, Yoga, Naturopathy, Homeopathy. We are known. The medical system are found mentioned even in ancient Vedas and other books. You must be knowing that you will be overwhelmed. The Ayurveda concept appeared and developed between 2500 and 500 BC before in India. So my dears, that time no allopathy or any word science was there, and our Ayurveda was that time 2005 years behind BC. So my dear, this symposia, as you see, yoga is a part of Ayush, has now world fame, and so this symposia is supposed to take off. गुरुवार से जयपुर निम्स यूनिवर्सिटी में शुरू ये आयोजन 14 फरवरी तक चलेगा, जिसमें करीब 110 देशों से आए डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल होंगे।
वहीं इस चिकित्सक सम्मेलन में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुन्हारिया, ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री सुदर्शन भगत, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा समेत कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर निम्स में जोरदार स्वागत और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचकर खुद को डॉक्टर तोमर ने सभी अतिथिगणों से मुलाकात की। 4 दिनों तक होने वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। विमोह सिसोदिया, न्यूज इंडिया। तो डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस के पास हम पहुंचे हुए हैं। लगातार न्यूज़ इंडिया की टीम जो है इस बाबत नज़र बनाए हुई है। यहाँ पर मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक सुबह से लेकर शाम तक देश और दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुँचेंगे और इसी बाबत यहाँ पर कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सुदर्शन भगत जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री वो पहुँचे हुए हैं, राजेंद्र राठौर पहुँचे हुए हैं जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। इन तमाम लोगों की कोशिश है कि एक बेहतर विचार विमर्श किया जाए, एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। राजेंद्र राठौर यहाँ पर मौजूद हैं। अब वो इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अंकुर जाकर हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार इस तमाम कॉन्फ्रेंस पर नज़र बनाए हुए हैं और जो यहाँ पर मेहमान पहुँच रहे हैं उनसे उनकी प्रतिक्रियाएं जानने की वो कोशिश कर रहे हैं और हम आप तक सीधे पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम जो मेहमान हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं, किस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएं हैं और इस खास समारोह को लेकर किस तरह का उत्कर्ष उनमें देखने को मिल रहा है। तो अंकुर जाकर के पास भी आपको लिए चलेंगे। निम्स की सराहनीय पहल को यहाँ पर आगे बढ़ाने की बात यहाँ पे राजेंद्र राठौर जी ने की है और उसके बारे में ही जान लेते हैं। हमारे साथ यहाँ के चेयरपर्सन डॉक्टर BS तोमर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सराहनीय कदम बताया है भामाशाह योजना को आगे बढ़ाने को लेकर के और जिस भी तरह का यहाँ पे संवाद शुरू किया जा रहा है उसको लेकर के क्या कहना है? निम्स देखिए, आज हमारे यहाँ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएपेथोलॉजी न्यूट्रिशन एंड ट्रांसप्लांट हो रही है। दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट से 100 कंट्री से लगभग 300 डेलीगेट्स आए हुए हैं और अपने भारत से भी 1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए हैं। ये बच्चों की पेट संबंधी बीमारियों, लिवर और ट्रांसप्लांट, लिवर पैंक्रियास ट्रांसप्लांट के बारे में समाधान करने के लिए, उनकी बीमारियों से लड़ने के लिए, नई चीज़ें निकालने के लिए एक विचार विमर्श करेंगे और शिशु दर को, मृत्यु को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, बीमारियों को रोकथाम के लिए कुछ न कुछ उपाय निकलेंगे। और साथ में अभी जैसा कि मंत्री जी अपने भाषण में बताया, इन्होंने निम्स में इंस्टीट्यूट ऑफ हेपाटो बिलियो गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक की एक स्थापना की है, इसका उद्घाटन किया है और इसके साथ ही भारतवर्ष में निम्स यूनिवर्सिटी अस्पताल की तरफ से इंस्टीट्यूट के जरिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है कि निम्स अब आने वाले कुछ ही समय के अंदर पैंक्रियास ट्रांसप्लांट शुरू करेगा, जिसके कि ट्रांसप्लांट करने से हम आगे चल के डायबिटीज़ पर रोकथाम कर लेंगे। डायबिटीज़ के मरीजों को पैंक्रियास ट्रांसप्लांट करने के बाद डायबिटीज़ की क्योर हो जाएगी। अब मैं समझता हूँ बहुत जल्दी पूरे भारत में जयपुर से स्टार्ट होकर के फैलेगा, हम सबको इसके बड़ा लाभकारी होगा। मंत्री जी ने भी कहा है कि अंगदान के लिए अगर कोई आगे आता है तो वो सराहनीय है और निम्स अगर अंगदान को जोड़ने का काम करेगा तो वो और भी ज़्यादा सराहनीय है, इसमें उनकी पूरी मदद की जाएगी। किस तरह से देखता है? मंत्री सच ही कहा हुआ है और निम्स को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए निकालने के लिए, मरे हुए व्यक्ति से ऑर्गन ट्रांसप्लांट निकालने के लिए परमिशन मिल चुकी है। तो हम लोग तैयार हैं और जैसे जैसे लोग हमको मिलते जाएंगे, दानी मिलते जाएंगे, निम्स तैयार है और हम किक ऑफ करेंगे, क्योंकि हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आज हम लोग अपने मरने के बाद अपने साथियों का, दोस्तों का, मित्रों का, अपने परिवार का मोटिवेट करें कि उनके सारे लोग अपना अंगदान करें, कि जिससे कि हम सारा का सारा उनके पार्ट को हम दूसरों में लगाएं और उनके दूसरों को लगा के उसका जीवन और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह की पहल यहाँ पर निम्स विश्वविद्यालय करना चाह रहा है उसमें अब राजस्थान सरकार भी पूरी तरह से अपना सहयोग करने के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभिनव।
वैसे 2 मिनट रोल करें। निम्स परिसर में पहुंचे राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र राठौड़ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? इतने बड़े लेवल पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें 100 से अधिक देशों के यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं और जो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर मेडिकल साइंस को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि 100 से ज़्यादा देशों के 6 महाद्वीपों से शिशु रोगियों के अंदर विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सक यहाँ हैं। जब इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेज होती है तो आइडियाज़ का डिलीब्रेशन आपस में होता है, एक्सचेंज आपस में होता है। तो निश्चित तौर पर जहाँ राजस्थान में, तो राजस्थान के सामने चुनौतियाँ जो ज़्यादा शिशु मृत्यु दर की है, उसमें कोई रणनीति इनकी बनेगी, उसमें हम लोगों का भी मार्गदर्शक के रूप में काम आएगी। और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस से जो बातें निकल कर आती है, नए ट्रेंड ऑफ इलनेस के साथ नया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में धारणाएं बदलती और बनती है। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे अंगदान महादान कहा गया है, राजस्थान सरकार भी इस और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती नज़र आ रही है। निम्स यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन कर रहा है। निम्स यूनिवर्सिटी अगर इस प्रकार का प्रस्ताव देंगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, हम स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हमें जगह भी दे दी है, बजट भी दिया है और हम निश्चित तौर पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में चैंपियन बने, ये इच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको हम पूरा करने की ओर हमारी रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने वैसे परिसर का भी निरीक्षण किया, यहाँ पे भामाशाह योजना का काफ़ी आपको देखने को मिला। भामाशाह योजना के साथ निम्स ने जुड़कर जो गरीब की सेवा की है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और मैं समझता हूं कि अगर सारे मेडिकल कॉलेज और कॉलेज जुड़े हुए अन्य निजी चिकित्सालय इस प्रकार जुड़े तो सरकारी चिकित्सालयों पर दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर सेवा मिलेगी। बिल्कुल अभिनव, यहाँ पर साफ तौर पे राजेंद्र राठौड़ का यही कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर राजस्थान सरकार आगे काम कर रही है उसमें निम्स की एक महती भूमिका देखने को मिल रही है। अभिनव।